Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंक्रोमेस गियर बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंक्रोमेस गियर बॉक्स मैनुअल गियर बॉक्स का थर्ड टाइप है। यह एक सेलेक्टिव टाइप गियर बॉक्स भी है। ठीक है, इसके पहले जो वीडियो थे उसमें हमने स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है। स्लाइडिंग मेश और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में जो है आपका वो इम्प्लीमेंटेशन है किसका, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का। वैसा ही आपका सिंक्रोमेश गियर बॉक्स जो आपका अपडेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का। ठीक, तो डिस्कस करते हैं सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। सिंक्रोमेश गियर बॉक्स जनरली आपका जस्ट लाइक आपका कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स ही है। पूरे इसके जो वर्किंग है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स जैसे होता है, बस इसमें कुछ अलग से डिवाइसेस अरेंजमेंट होता है जो उसको डिफरेंशिएट करता है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स से। तो जहाँ पे ऐसे नाम से क्लियर है सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। सिंक्रोमेश का मतलब है, ये सिंक्रोमेश जो है दो वर्ड से बना है, सिंक्रो और मेश। सिंक्रो का मीन्स होता है सिन का मतलब होता है सिंक्रो का एक समान, मतलब मेन इसमें ये किया जाता है एक समान दो शाफ्ट की गति को पहले एक समान गति में लाया जाता है। दो अलग अलग शाफ्ट है जिसकी गति अलग है, उसके दोनों शाफ्ट की गति को पहले इक्वल किया जाता है। देन क्या किया जाता है, इक्वल करने के बाद देन फिर गियर्स को मेश किया जाता है। मेश से पहले क्या जाता है, शाफ्ट की गति को सेम किया जाता है। अब इसका एग्जांपल हम लोग और समझ सकते हैं, जैसे कि क्या है, अब हमको एक चलती हुई बस है जो 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब उसको हमको क्या है कवर करना है। उस बस में हमको अगर चढ़ना है, बैठना है, तो बस को पकड़ने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक चलती हुई बस है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग करते हैं रेल या फिर आपका जैसे बस पकड़ने के लिए करते हैं, हमको क्या बस की स्पीड में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, रनिंग मोड में आना पड़ेगा। तो रनिंग मोड में कितना आएंगे, जब हमारा स्पीड बस की स्पीड के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसको बस को इजीली पकड़ सकते हैं, बस में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको बस के स्पीड के बराबर क्या करना पड़ेगा, हमको दौड़ना पड़ेगा। फिर क्या कर सकते हैं, जब बस और हमारा स्पीड इक्वल हो जाएगा फिर हम क्या करते हैं, इजीली बस में बैठ सकते हैं या उसमें चढ़ जाएंगे। ठीक, तो सेम ये जो सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है ये उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग जो शाफ्ट है उसके गति को, स्पीड को सेम किया जाता है। जब दोनों का स्पीड सेम हो जाता है फिर क्या किया जाता है, गियर्स को मैश किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस कारण इसमें जो गियर्स होता है इसमें वियर एंड टियर के जो चांसेस है बहुत कम होते हैं। इसी कारण इसमें क्या होता है, नॉइज जो है वो भी बहुत कम होते हैं। और अभी ये जो है लेटेस्ट गियर बॉक्स है जो अभी व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, मतलब किया जाता है। ठीक है, तो लेटेस्ट इसलिए है क्योंकि जनरली ये मतलब तीनों के कंपेयर में अभी ये यूज़ किया जाता है सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अब चेंजेस क्या इसमें, इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या चेंजेस है। तो हमारा जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स था उसके जैसा ही यहाँ पे पूरे अरेंजमेंट है। जैसे उसमें आपका अरेंजमेंट था, क्लच गियर था, क्लच शाफ्ट था, क्लच शाफ्ट से कनेक्टेड था, आपका क्लच गियर कनेक्टेड था। क्लच गियर किससे कनेक्टेड रहता था, क्लच गियर जो है आपका जो ले शाफ्ट है या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ले शाफ्ट से क्या होता है, ले शाफ्ट के गियर से कनेक्टेड रहता था, जिसको काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं। तो ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट जिसको सेकंड शाफ्ट भी बोलते हैं उसके गियर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जो गियर शाफ्ट काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट है तो उसमें जितने भी गियर्स, नंबर ऑफ गियर्स होते हैं वो गियर्स क्या होते हैं, रिजिडली फिक्स्ड होते हैं। मतलब अगर शाफ्ट का जिस स्पीड में रोटेट होंगे तो गियर्स भी क्या होगा, उसी स्पीड में रोटेट होगा। सभी उसके जो शेप साइज क्या होता है अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका स्पीड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब
ये जो जो गियर्स हैं लेस शाफ्ट में जो है वो कांस्टेंट रहते, सॉरी फिक्स्ड रहते हैं, रिजिड फिक्स्ड हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा जो क्या है मेन शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट, मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट के जो गियर्स हैं, जैसा कि कांस्टेंट में गियर मेज में होता है, इसमें भी क्या होता है जो गियर्स रहता है कॉन्स्टेंटली क्या होता है मेज्ड रहते हैं। ठीक है, वो रिवॉल्व होते रहते हैं, फ्रीली मूव होते हैं, जो कि ये जो गियर्स लगते हैं कॉन्स्टेंटली मेस होते हैं और क्या होते हैं अपने शाफ्ट में फ्रीली मूव होते हैं। फ्रीली मूव क्यों होते हैं कि वहां पे जो रहते हैं बुशेस रहते हैं, बियरिंग्स होते हैं, बियरिंग्स के कारण क्या होता है वो फ्रीली मूव होते हैं। ठीक, अब साथ ही साथ क्या होता है वहां पे आपका जो डॉग क्लच अरेंजमेंट था कांस्टेंट मेस में, उसके साथ अब इस जो गियर बॉक्सेस में क्या चेंजेस है, तो जो आपका ये सिंक्रोमेस गियर बॉक्स में इसमें जो अलग से जो चेंजेस है क्या होता है, सिंक्रोनाइजर डिवाइसेस वहां पे अरेंज्ड होते हैं, अलग से जो यूज होता है सिंक्रोनाइजर डिवाइस। तो जो सिंक्रोनाइजर डिवाइस होता है वो क्या करता है आपका पहले क्या करता है जो गियर्स के रोटेशन को क्या करता है, जो गियर्स का स्पीड है रोटेशन स्पीड, उस गियर के रोटेशन स्पीड को क्या करता है पहले कैचअप करता है। ठीक है, कैचअप करता है मतलब उसके इक्वल होता है जैसे मैं बताया था। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो स्लाइड्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं लॉकिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो जैसे जो ब्लॉक रिंग्स है उसके थ्रू क्या करता है ये लॉकिंग एक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब वो क्या हो जाएगा गियर्स का जो इसमें लॉक हो जाएगा, फिर उसी स्पीड में क्या होता है ये रोटेट होना चालू हो जाते हैं। आपके डायग्राम के यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे अरेंजमेंट है, जैसे इनपुट शाफ्ट है, इनपुट शाफ्ट से किससे कनेक्टेड है आपका जो गियर क्लच गियर से आपका फ्रंट बीयरिंग को होते हुए किससे कनेक्टेड है, आपका काउंटर शाफ्ट के गियर से कनेक्टेड है। काउंटर शाफ्ट के जो गियर्स हैं आपके मेन शाफ्ट के गियर से कनेक्टेड है, और जो काउंटर शाफ्ट के जो गियर्स है वो फिक्स्ड हैं और मेन शाफ्ट का फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या नंबर ऑफ गियर्स हैं 1 2 3 4 और रिवर्स गियर। अब क्या होते हैं यहाँ पे देखिए आपका गियर डॉग क्लच लगा हुआ है, उसमें टीथ है, उससे किससे कनेक्टेड है ब्लॉकिंग रिंग्स होते हैं, और वो किससे कनेक्टेड है आपका सिंक्रोनाइजर। तो सिंक्रोनाइजर डिवाइस के थ्रू क्या होता है जब हम लोग यहाँ पे देखिए एक शिफ्ट फॉर्क है और शिफ्ट रेल है, लीवर के थ्रू क्या कर देते हैं जब उसको न्यूट्रल करके क्या हो जाता है वो क्या होता है यहाँ पे स्प्लाइंस होते हैं, इसके अंदर क्या है स्प्लाइंस कटे हुए हैं, इसलिए क्या होता है वो आपका स्लाइड हो जाता है। स्लाइड कैसे हो जाएगा, लेफ्ट या फिर राइट क्या होगा उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसको हम लोग क्या करते हैं स्लाइड कर लेते हैं। तो अब होता क्या है आपका जो ये सिंक्रोनाइजर जो डिवाइस है, सिंक्रोनाइजर डिवाइस के क्या होता है ये जो आउटर सरफेस है, ठीक है, आउटर सरफेस पे क्या होता है आपका कोन बने होते हैं। कोन क्या होता है कोनिकल कोन के सरफेस में बना होता है। तो कोनिकल कोन क्या होता है आपका जो गियर के जो आउटर सरफेस है, ठीक है, और इसका यूज किया जाता है फॉर स्मूथिंग ट्रांसमिशन ऑफ द पावर के लिए यूज किया जाता है। तो जो गियर्स के उससे क्या होता है आपका क्लच वो कनेक्ट रहता है क्या डॉग टिच या डॉग क्लच जो कनेक्ट है उसमें जो उसका जो शेप ऐसा रहता है जो कॉनिकल शेप का होता है। तो और जो हमारा सिंक्रोनाइजर में भी होता है जो उसका आउटर सरफेस होता है उसमें ऐसे अरेंज्ड होता है, डिजाइन बनाया जाता है वो कॉनिकल शेप में। और जस्ट लाइक कैसे आपका वर्क करता है जैसा आपका वो करता है कौन सा कॉनिकल क्लच जो कोन क्लच जैसा वर्क करता है वैसा वहाँ पे वो एंगेजमेंट एंड डिस एंगेजमेंट होता है। तो ये कॉनिकल क्लच के शेप के कारण वहाँ पे क्या होता है स्मूदर क्या होता है इंगेजमेंट और डिस एंगेजमेंट ऑफ आपका क्लच गियर्स का होता है जिसमें वो इजिली कनेक्ट हो जाता है और इजिली क्या होता है डिसकनेक्ट हो जाता है दोनों में। ठीक है, तो ये हो गए इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि कैसे कैसे इसके कंपोनेंट्स जो हैं वर्क करते हैं। कोनिकल शेप का वहाँ पे अरेंजमेंट होता है, मतलब शेप बना होता है जो सिंक्रोनाइजर डिवाइस है। और आपका जो उससे क्या रहेगा जो ब्लॉकिंग रिंग्स है, ब्लॉकिंग रिंग जो किससे कनेक्टेड रहता है आपका डॉग क्लच से कनेक्टेड है। तो दोनों क्या है जब मेस हो जाता है तो मेस हो जाता है तो उसके कारण क्या है जो अभी तक जो गियर्स फ्रीली मूव स्टार्ट कर रहा था वो लॉक हो जाएगा, क्योंकि लॉकिंग एक्शन के कारण जब लॉक हो जाएगा उस कारण क्या हो जाएगा जो फ्रीली मूव कर रहा था गियर्स अब वो क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। और वो जब स्टॉप हो जाएगा तो इस कारण हमारा जो वो स्प्लाइन किससे कनेक्टेड है आपका आपके
सॉरी शाफ्ट से, आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो आउटपुट शाफ्ट उस कारण क्या हो जाएगा, आपका जो भी गियर रेशियो उनको प्रोवाइड है उस गियर में आउटपुट शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से हमको आउटपुट शाफ्ट में हमको जो भी पावर आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है। तो ये ऐसे वर्क करता है। तो इसमें जो है सिंक्रोनाइजर डिवाइस लगा होता है, यही इसमें मेन चेंजेस है कांस्टेंट गियर बॉक्स में। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके कारण हमारा जो है स्मूथ जो ट्रांसमिशन होता है और इजिली इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट होता है। ये किसी भी स्पीड में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पीड में किसी भी गियर को इसको इंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। इसी कारण ये सबसे बेटर आपका गियर बॉक्स है कंपेयर टू स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। अब इसका वर्किंग कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब क्लच गियर के थ्रू क्या होता है, जब क्लच शाफ्ट से जो कनेक्टेड रहता है क्लच गियर, वो लेयर शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है। तो लेयर शाफ्ट का क्या होता है, इसके थ्रू हमको जब फर्स्ट गियर लगाना है तो ये इसको क्या करेंगे, लीवर के सहायता से हम क्या करेंगे, जिसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो सिंक्रोनाइजर डिवाइस है जो कि ब्लॉकिंग रिंग्स के थ्रू क्या होगा, जो डॉग क्लच वहाँ पे लगा है उससे कनेक्ट हो जाएगा, किससे, उसको होल्ड कर देगा किसको, फर्स्ट गियर को। तो फर्स्ट गियर फिर क्या हो जाएगा, हमारा वो जो फ्रीली मूव हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा मूव होना, और उस कारण हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है वो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह हमको फर्स्ट गियर मिलता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस हमारा सेकंड गियर में भी होगा। सेकंड गियर में जब हमको करना है तो सेकंड गियर से वो लेफ्ट या राइट मूवमेंट होके क्या हो जाएगा, फिर उसको लॉक कर देगा लॉकिंग एक्शन के थ्रू। लॉकिंग एक्शन जब हो जाएगा तो उसके कारण जो सेकंड गियर है वो भी आपका रोटेशन स्टॉप हो जाएगा। तो उसके कारण जब वो स्टॉप हो जाएगा तो शाफ्ट क्या होगा, क्योंकि उससे फिक्स्ड है, तो अभी क्योंकि आपका जो ले शाफ्ट का जो गियर तो रोटेशन मोड में है, उस कारण हमारा जो सेकंड क्या है गियर है वो हमको उस सेकंड गियर में पावर आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो फर्स्ट गियर होता है वहां पे हमको क्या रहता है, क्योंकि सबसे लोड ज़्यादा चाहिए रहता है, लोड ज़्यादा इसके मतलब टॉर्क रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है, स्पीड कम चाहिए टॉर्क ज़्यादा चाहिए। सेकंड गियर में कंपेयर टू फर्स्ट गियर हमको क्या रहता है, लोड रिक्वायरमेंट कम रहता है और स्पीड यहाँ पे क्या व्हीकल जो मूवमेंट कंडीशन में रहता है, इस कारण यहाँ पे क्या है स्पीड ऑलरेडी हमको मिलता है। फिर आता है थर्ड गियर। तो थर्ड गियर में क्या होता है, आपका जो गाड़ी का जो व्हीकल है उसका स्पीड सबसे मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट वो क्या होता है, हमको उसको कनेक्ट कर देते हैं, किससे, क्लच शाफ्ट से जो आउटपुट शाफ्ट को कनेक्ट हो जाता है, इंगेज हो जाता है। इस कारण जो क्लच शाफ्ट का जो स्पीड है उसी स्पीड में हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट शाफ्ट भी रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। इस कारण यहाँ पे हमको सबसे मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है और सबसे मैक्सिमम स्पीड हम गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लच शाफ्ट है वो आपका आउटपुट शाफ्ट दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, मेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहता है जो सिंक्रोनाइजर डिवाइस वो डायरेक्ट जाके उससे कनेक्टेड हो जाता है, इस कारण वो सेम स्पीड पे रोटेशन स्टार्ट हो जाता है और हमको मैक्सिमम स्पीड गेन हो जाता है। तो ये हमारा एडवांटेजेस थे, सॉरी वर्किंग था, आपका वर्किंग प्रिंसिपल सिंक्रोनाइजर डिवाइस का और सिंक्रोमेश गियर बॉक्स का। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके एडवांटेजेस ये है कि ये आपका क्या है, सबसे इजली इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट होता है क्लच का। इस कारण क्या होता है, हमको जो पावर आउटपुट मैक्सिमम मिलता है और जो नॉइस होता था, नेसेसरी नॉइस है वियर टियर गियर्स का, वो यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके लॉस ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके वर्किंग है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है। कौन सा, सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। तो ये ऑल अबाउट था हमारा सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, जो कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो ये तीनों लेक्चर वीडियोस में हमने देखा कि जो आपका मैनुअल गियर बॉक्स है, मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग देखे हैं, जो 3 टाइप के हमारे पास मैनुअल जो है गियर है, जिसमें आपका स्लाइडिंग मेश, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, तीनों में क्या क्या चेंजेस है। स्लाइडिंग मेश में क्या होता है, हमारे जो वो गियर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो स्लाइड होते हैं, ठीक है। स्प्लाइंस कटर तो उसमें स्लाइड होके वो एक दूसरे से मैश होते हैं, कॉन्स्टेंटली मैश नहीं होते हैं। तो इस कारण क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, तो कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में वो क्या है, अब अपडेट है या बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन है किसका, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स का।
तो इसमें क्या होता है, जो गियर्स है लेयर शाफ्ट का और आउटपुट शाफ्ट का, दोनों जो गियर्स है कॉन्स्टेंटली क्या होता है, क्या होता है, मेज रहता है। इस कारण यहाँ पे क्या इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये बेटर है कंपेयर टू स्लाइडिंग मेज गियर बॉक्स, क्योंकि ये इंगेजमेंट डिसएंगेज के टाइम वहाँ पे क्या है, इजिली जो गियर का शिफ्ट नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद आपका कांस्टेंट मेज गियर बॉक्स। थैंक यू क्लास।